या रब हमारे मुल्क में ऐसी फिजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल होने पाए ना मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। आज हम रायपुर के मोमिनपारा में हैं और यहाँ एक लिटमस टेस्ट करने जा रहे हैं। वो टेस्ट जिसमें जो कांग्रेस है बार बार ये कहती है कि जो मुसलमान हैं वो बीजेपी के साथ आ ही नहीं सकता क्योंकि वो उनके धर्म के खिलाफ है। आज हम उन्हीं लोगों के बीच हैं और आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वो बीजेपी के साथ हैं और अगर हैं तो क्यों हैं। क्या नाम है चाचा आपका? काबिश हैदरी। काबिश जी, आप बीजेपी का सपोर्ट करते हो, ऐसा क्या कारण है कि आप बीजेपी के साथ हो? उसका कारण कई है। एक तो ये कि मुझे पुरस्कार मिला था, क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने दिया था और उस वक्त मुख्यमंत्री वो थे रमन सिंह। हाँ, इसलिए मैं क्या बोलते हैं दिली तौर से उनको चाहता हूँ और उनका सपोर्ट करता हूँ। उनकी बात में दम है, इसलिए क्या बोलते हैं मैं बोलता हूँ, वरना मैं ऐसे भी शायर आदमी हूँ, बुद्धिजीवी हूँ, ज़्यादा बोलता नहीं मैं। इतने सालों से जो बीजेपी के ऊपर लांछन लग रहा है एक तरह से कि मुसलमानों का साथ नहीं देती, आपको लगता है भेदभाव करती है बीजेपी पर जो लांछन लग रहा है बोल रहे हैं। देखिए, ये चुनाव है, चुनाव में तो हर पार्टी एक दूसरे पर लांछन लगाती रहती है। अब ये आम जनता को और पढ़े लिखे लोगों को सोचना है, समझना है कि क्या लांछन सही है क्या सही नहीं है। मैं पढ़ा लिखा आदमी, मैं समझता हूँ कि मोदी जी को बोल रहे हो, आप कुछ भी बोल रहे हो, लेकिन क्या बोल रहे हो ये मैं समझता हूँ, और ठीक बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो ये तो मैं समझता हूँ ना। ये है एक शेर हो जाए देश पर या अभी जो शासन है उस पर, जिस पर भी। अभी शेर तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। काग अच्छा बोल दो ना, काग अच्छा। आप याद कर लो, तब तक याद मैं कर औरों लो, से बात याद कर लो, बोल रहे काग अच्छा शेर याद कर लीजिए आप, तब तक औरों से लेके आती हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रिजवान पटवा। रिजवान जी, एक जो बार बार आरोप लगता है बीजेपी पर कि वो भेदभाव कर रही है, आपको लगता है भेदभाव हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी पहली बात तो भेदभाव नहीं करती। ये हिंदुस्तान है, ये सभी लोगों का है, सभी धर्म और मजहब लोग का, मानने वाले लोगों का। अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो आरोप लगाते हैं, ये मैं इसका घोर विरोध करता हूँ। कांग्रेसी लोग तुष्टीकरण की राजनीति की है। आप लोग जब कभी अपने जो समाज है उसके बीच में जाते हैं तो कभी आपके ऊपर सवाल नहीं उठाए जाते कि अरे आप तो धर्म से बाहर हो गए, बीजेपी का साथ दे रहे हो? हमारे ऊपर बहुत सारे, हमारे को काफिर भी बोला जाता है, गद्दार भी बोला जाता है, बिके हुए भी है, कई सारे आरोप लगते हैं। हमारा जमीर नहीं बिका हुआ, हम अपने हिंदुस्तान के, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए और भारतीय जनता पार्टी के हम साथ खड़े हुए हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जौहर अली हैदरी है। जौहर जी, आप मुझे बताइए कि आप बीजेपी के साथ क्यों खड़े हैं, जबकि बहुत से आपके धर्म के लोग हैं जो बीजेपी को बिल्कुल पसंद नहीं करते, ऐसा कहा जाता है। मैं बीजेपी से लगभग 32 सालों से जुड़ा हुआ हूं और मेरे साथ मेरे रिजवान भाई पटवा जी, हम सब लोगों ने भाजपा में जब गए हैं, हम एक पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं। हमें आज मोदी जी की, ऐसा नहीं है कि मोदी जी को देखकर हमने भाजपा में आए हैं, हमको भारतीय जनता पार्टी की जो छवि थी वो शुरू से अच्छी लगी और हमें आज मोदी जी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को आगे लेकर जा रहे हैं और ख़ास तौर से मुसलमानों को, ये तो राजनीतिक द्वेष और आरोप लगा रहे हैं लोग कि मुसलमानों के लिए मोदी जी गलत किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोदी जी ने मुसलमानों के लिए अगर गलत किया है तो कांग्रेस ने कौन सा सही किया है? इसीलिए मोदी जी के ऊपर आरोप लगाना सरासर गलत है। हम यहाँ पर, मैं हैदरी मस्जिद का यहाँ पर जो मस्जिद है सियों की, वहाँ 13 साल प्रेसिडेंट रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी का कट्टर समर्थक रहा हूँ। ठीक है, आपका नाम क्या है? अशोक। अशोक जी, आप जैसे सुन रहे हैं अभी इन लोगों को, आपको क्या लगता है कि मोदी जी जो है मुसलमानों को कुछ अलग देते हैं, हिंदुओं को अलग देते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों को इस्तेमाल करती है, उनको कोई सुविधा देती नहीं है। वोट बैंक बना के रखी कांग्रेस, और मोदी जी सबको घर दे रहे हैं, मुसलमानों को भी घर दे रहे हैं, सबके घर में नल भी लगा रहे। 5 लाख की जो चिकित्सा सुविधा है वो मुसलमानों को भी उतनी ही मिल रही है जितनी हिंदुओं को मिल रही है। तो भेदभाव तो नजर आता ही नहीं है। सिर्फ कांग्रेस मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रही है, वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, मगर फायदा कुछ भी नहीं दे रही है। ये सब मुझे आरोप लगाती है। ठीक है, क्या नाम है आपका? जाकिर कुरैशी।
जाकिर जी, आपको क्या लगता है कौन बेवकूफ बना रहा है? बीजेपी बेवकूफ बना रही है कि कांग्रेस बना रही है? कांग्रेस बेवकूफ बना रहे कैसे? हम लोग को कोई फायदा नहीं मिला अभी तक। जब से मोदी सरकार आया हम लोग को बहुत फायदा मिला। सबसे पहले अभी छत्तीसगढ़ में अभी इलेक्शन में हम लोग लेडीज लोग को सबको 1000 रुपये मिला। एक अब मोदी का सबसे एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, विदेश नीति बहुत अच्छा, हर चीज में आवाज उठाते हैं। और कोई बड़ा सरकार नहीं, कोई सरकार बाहर से चुप बैठते, सब चुप से बैठते थे। अच्छा, महिलाओं के लिए जो आपने बताया महतारी वंदन की बात कर रहे हैं आप, महतारी वंदन में भेदभाव किया गया है? नहीं किया, सबसे नहीं किया, किसी से भेदभाव नहीं किया। सबसे पहले ज्यादा तो मुसलमानों लोग को ही मिला, हमें लोग को सब फायदा मिला। 5 लाख का योजना जो होता है ना चिकित्सा सुविधा, वो हम लोग को मिला। लेकिन कहा जाता है कि जैसे 3 तलाक खत्म कर दिया और जो आप लोग की हज की सब्सिडी थी वो खत्म कर दी, तो आपको नहीं लगता आप लोग के खिलाफ काम कर रही है बीजेपी? अब कोई काम नहीं किया, सबसे अच्छा काम किया मुसलमानों लोग के, बहुत अच्छा काम किया, बेहतरीन काम किया। ठीक है, आपका नाम क्या है? मोनिस रजा। यही सवाल मेरा आपसे भी है, जैसे आप तो यंग भी है, युवा खासकर आजकल बहुत बोल रहे हैं कि बेरोजगारी है और जॉब नहीं दे पा रही है बीजेपी। साथ ही आप लोग के धर्म के संबंध में जो 3 तलाक वाला मामला था उस पे लेकर बहुत है कि हमारे अंदरूनी मामलों पर दखल दे रही है, आपको क्या लगता है? देखिए, मोदी जी का जो शुरू से नारा है सबका साथ सबका विकास, ये जो है बहुत अच्छा है। देखो, मुसलमानों के लिए भी जो भी योजना केंद्र की आती है उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है कि ये मुसलमानों को योजना का लाभ ना मिले, सिर्फ बहुसंख्यक को मिले, ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमान भी इसका लाभ ले रहे हैं, बढ़ चढ़ के। महतारी वंदन हो, प्रधानमंत्री आवास हो, जन धन हो, है ना, उज्ज्वला योजना हो, सभी का मुसलमान भी लाभ ले रहे हैं। सभी समाज के सभी वर्ग के लोग लाभ ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और उनके ऊपर भरोसा भी है। और मोदी जी का एक नारा और था, एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में लैपटॉप, तो मुसलमानों को पूर्ण भरोसा भी है। इस बार भी बढ़ चढ़ कर वोट देंगे और मोदी जी की सरकार बनाएंगे। और 3 तलाक में भी देखा जाए तो हमारे उत्तर प्रदेश इधर उधर बहुत महिलाओं ने सपोर्ट किया है मोदी जी का, तो उसका भी बेनिफिट मिलेगा, और खास तौर से इस चुनाव में। एक ये भी एक शायर है, ये भी है। क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद इर्तिका हैदरी। वैसे तो बीजेपी की तमाम नीतियां जो भी अभी लागू हुई हैं उसमें कोई भी है ये नहीं बोल सकता कि मुझे मिला नहीं, या मुझे, बस शर्त ये है कि जो क्राइटेरिया रखी गई है आप उसमें पात्र हों। उसमें ये नहीं देखा जा रहा है कि ये हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, सिर्फ यही देखा जा रहा है कि वो उस क्राइटेरिया के अंतर्गत आ रहा है कि नहीं। अगर उसमें आ रहा है तो उसको बराबर योजनाओं का लाभ मिल रहा है। लेकिन आपको जब आप अपने समाज में जाते हैं तो काफिर और इस तरह से नहीं कहा जाता, क्योंकि आप समाज के खिलाफ ही एक तरह से बोल रहे हैं, ऐसा लोगों का मानना है, विपक्षियों का मानना है। राजनीतिक मुद्दे से देखा जाए तो ये लांछन लगाना आम बात है ना। हमारे धर्मगुरु या ये उन्होंने अगर जब नहीं कहा है तो हम किसी की भी चलते फिरते लोगों की बात सुन के ये सबको अपने दिल पे लेके राजनीति नहीं हो सकती। ठीक है, आपका नाम क्या है? गुलाम मुस्तफ़ा। गुलाम साहब, अगर मैं बात करूं योजनाओं की बीजेपी की, आपको लगता है कि सबको बराबर नजरों से देखती है बीजेपी? बराबर नजरों से देख रहे हैं मोदी जी। और हमारे यहाँ जो सरकार अभी है हमारे यहाँ शाह जी की, वही बहुत अच्छी सरकार है। उनमें महिलाओं को बेनिफिट मिल रहा है और अपना प्रधानमंत्री आवास योजना का भी बेनिफिट मिल रहा है, बहुत कुछ लाभ मिल रहा है। उज्ज्वल योजना है। आपके क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं बृजमोहन अग्रवाल, उनके बारे में क्या कहें? वो तो हम उनको जब निर्दलीय भी खड़े होंगे जीत जाएंगे। तो पार्टी की बात कर रहे हैं आप, हम तो उनके साथ हमेशा थे और हमेशा रहेंगे उनके साथ। ऐसा क्या कारण है? बहुत अच्छा, मतलब उनका नेचर के अच्छा स्वभाव मतलब के आदमी है और मिलनसार आदमी है, हर किसी से मिलते हैं। वो तो उनके जैसा व्यक्ति नहीं हमारे यहाँ, मतलब प्रत्याशी मतलब रायपुर लोकसभा क्षेत्र में। बृजमोहन अग्रवाल के बारे में क्या सोचते हैं आप? बृजमोहन अग्रवाल जी रायपुर शहर के वो विधायक रहे हैं कि वो उत्तर से, दक्षिण से, और जिस टाइम रायपुर शहर था सभी क्षेत्रों से वो चुनाव लड़ चुके हैं और पूरे रायपुर शहर की जनता के सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं बृजमोहन जी। बृजमोहन जी को आप आधी रात के बुला लीजिए 2 बजे, वो तत्पर रहते हैं आने के लिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। बृजमोहन अग्रवाल जी को हिंदुओं से ज़्यादा मुसलमान वोट देते हैं। ठीक है, आप क्या सोचते हैं बृजमोहन अग्रवाल जी के बारे में? बृजमोहन अग्रवाल जी एक तो महान नायक है छत्तीसगढ़ के, और उनके जैसा व्यक्ति आज तक नेता पैदा होगा भी नहीं, ये मेरा मानना है। वो सुख दुख में आज यहाँ पे ये नहीं देखते कि ये मुसलमान है तो मैं इसको सहयोग नहीं करूँगा। उसके दरवाजे पे जो भी गया है वो खाली हाथ नहीं आया, इतना मेरे को मालूम है। बृजमोहन जी एक अलग व्यक्ति है, राजनीति से अगर हट के देखोगे वो महान व्यक्ति है, यहाँ के छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े व्यक्ति है, मैं उस मानता हूँ मैं। अब बृजमोहन जी के लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। आपका नाम क्या है? तौकीर रजा।
तो साहब, बीजेपी ने जो भी यहाँ पर अपनी योजनाएं लागू की है, आपको लगता है उसके कारण जो सभी जनता है वो बीजेपी का साथ दे रही है? बिल्कुल, देखिए मैं तो सबसे पहले कांग्रेसियों के लिए एक शेर पढ़ना चाहूँगा कि ऊंची शान के परिंदे ही झूठी शान के परिंदे ही ज़्यादा फड़फड़ाते हैं, झूठी शान के परिंदे ही ज़्यादा फड़फड़ाते हैं, ऊंची बाज की आवाज़ में उड़ान में आवाज़ नहीं होती। तो ये स्थिति है, बाज की जो ऊंची उड़ान है माननीय मोदी जी ने भरी है, इन लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसके कारण ये स्थिति है कि इन लोग झूठे लांछन, झूठे इल्जाम, 36 योजना की बात करते रहे भूपेश बघेल जी, लेकिन एक योजना आप ग्राउंड लेवल तक बताइए पहुंची हो, एक योजना का लाभ नहीं मिला। और ये भेदभाव करने की राजनीति उन्होंने की। हमेशा दंगे अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी के राज्य में हुए, कांग्रेस का 55 से 60 वर्षों तक राज रहा, राज्यों में भी राज रहा 60 से 65 तक। आप देखिए कि उन लोगों के समय में जितने दंगे हुए, किसी राज्य में आज तक दंगे नहीं हुए। जहां जहां मोदी के शासन रहा या भाजपा का शासन रहा, वहां पर दंगे अगर एक आध बार हुए होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बाद से दंगे, अच्छा यूपी में देख लीजिए, योगी का शासन है, दंगे बंद हो गए। आप गुजरात में जाइए, एक दंगा का इल्जाम लगा मोदी जी के ऊपर, उसके बाद आज तक दंगा नहीं हुआ। क्यों नहीं होता? ये सुशासन की राजनीति, जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति धर्म का हो, किसी के साथ उन्होंने बिना भेदभाव के कार्य किया है और विकास की गंगा पूरे देश में बहाई है। लेकिन लगातार ये कहा जाता है बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है और कांग्रेस जो है वो मुसलमानों के साथ रहती है। आप कैसे दूसरी पार्टी की बात कर रहे हैं? देखिए, एक चीज याद रखो कि बोलने की बातें हैं, मैं तो वही बात कर रहा ना, इन्होंने हमेशा मुसलमानों को डराया, धमकाया और हमेशा छला है, छल कपट करके ही उनके साथ आज भी वो छल कपट कर रहे हैं। आपने देखा होगा, मैं 30 वर्षों से हूं, मैं तो कभी नहीं देखा इन्होंने राष्ट्रभक्ति की हमेशा जो अलग जगाई। मैं तो राष्ट्र के साथ था, राष्ट्र के साथ हूं, राष्ट्र के साथ मरूंगा, लेकिन इन्होंने क्या किया? हमेशा एक बात बताइए, हमेशा आतंकवादी का साथ क्यों देते रहे? धारा 370 नहीं हटाकर कश्मीर में अगर देखा जाए तो आतंकवादियों को पोषित करने वाले कौन थे? इन्होंने थे। आज अगर वहां पर धारा 370 हटी और ये बोलते रहे कि वहां पर तिरंगा नहीं फहरेगा और धारा 370 हटी तो किसी भी हालत में आग लग जाएगी देश में, क्या स्थिति आई? धारा 370 भी हट गई, 35A भी हट गया और तिरंगा भी शान से वहां लहरा रहा है और आतंकवादी भी वहां पर खत्म हो गए। लेकिन जो 2018 में जब यहाँ पर कांग्रेस जीत कर आई थी, उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे, उन वादों के आधार पर छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को वोट किया था। आज राहुल गांधी ये वादा कर रहे हैं आप लोग के 12,000 के बदले वो 1 लाख लोगों को देंगे, क्या कहेंगे आप? मैं तो मैथमेटिक्स का या कोई भी अकाउंट का जानकार होगा, मैं उसको सिंपल सा लॉजिक में समझा देता हूं कि ये बताइए 1 लाख महीना प्रति वर्ष देंगे, 80% महिला गरीबों को देंगे, बोलते हैं गरीब महिलाओं को, तो 80% के हिसाब से 54 करोड़ महिलाएं इस देश में हैं, तो 54 करोड़ के हिसाब से प्रति लाख अगर लेंगे तो 54 लाख होता है और 45 लाख करोड़ तो सिर्फ हमारे देश का बजट है। ये 54 लाख करोड़ लाएंगे कहां से? 45 लाख अगर 54 लाख दोनों को जोड़ दिया जाए तो 99 लाख करोड़ होता है। कहां से लाएंगे? क्या चोरी करेंगे? देश बेचेंगे? आपने देखा होगा, देश तो इन्होंने बेचा। इंदिरा गांधी के टाइम में आपने देखा श्रीलंका का जो बेचने वाले टापू थे, आज सामने साबित हो रहा है कि इन्होंने बेचा। आज आपने देखा कि विदेशियों के मददगार हमेशा ये रहे, अंग्रेजों की ह्यूम की बनाई हुई पार्टी आज वही अंग्रेजों के नाम से, आज देखिए आज क्या कानून लाने जा रही है कि अगर आपका परिवार का अगर बहुत सारे पैसा आपने कमा लिया और सदस्य मर गया तो उसके नाम की प्रॉपर्टी 50% वो ले लेंगे, ये कानून लाने जा रही है। तो ऐसे तो कानून लाने जा रही है जिसका कोई सर पैर नहीं। इस देश के हिसाब से कानून बनना चाहिए, इस देश के हिसाब से नियम बनना चाहिए, इस देश के हिसाब से इस देश की संस्कृति के हिसाब से कार्य करना चाहिए। लेकिन उन्होंने कभी ना यहाँ की नीति देखी, ना यहाँ की संस्कृति देखी, ना यहाँ की परिणति देखी, लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से विदेशियों के हिसाब से हमेशा कार्य किए और विदेशों को ही हमेशा बढ़ाते रहे। इसका जीता जागता अगर उदाहरण दूं तो विदेशी अगर ये बात करते हैं, देशी एक तरफ आप अडानी और अंबानी देश के व्यापारी का विरोध करते हैं और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आप देखिए कि आपने देखा होगा कि एंडरसन जैसा एक व्यक्ति जो यहाँ पर गैस कांड में कई लोगों का हत्यारा रहा, जिसको अर्जुन सिंह जो तत्कालीन कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर से भगाया यहाँ से, और वो यहाँ से भगाने के बाद जो आपका इसके जो दलाल थे बेफोर्स के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, उन्होंने वहां से यहाँ से भगाया। और बड़ी अजीब बात यह है कि भगाया खुद और भगोड़ा घोषित करा भी खुद। कितनी शर्मनाक बात है। मतलब दोगला राजनीति, या अगर इनके डीएनए भ्रष्टाचार या दोगलापन देखेंगे तो सिर्फ कांग्रेस में देखेंगे, किस में नहीं देखेंगे।
अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सारी बातें हो गई, आपके लोकल प्रत्याशी जो है यहाँ पर लोकसभा के बृजमोहन अग्रवाल, उनके बारे में क्या सोचते हैं आप? देखिए वो तो एक जन नायक है, हमारी जनता भी आप देखिए हमारे मुसलमानों के साथ साथ सबका विकास करते हैं। उनके पास कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है किसी भी धर्म का, सबके लिए विकास करते हैं। सारे मोहल्ले जो उनके दक्षिण में रहते थे, उसके अलावा भी जब वो मंत्री रहे, अभी भी मंत्री है, हर कैसी कोई भी व्यक्ति जाता है उसके लिए बिल्कुल बिल्कुल इतनी सरलता से इतनी सहजता से मिलते हैं। कोई व्यक्ति के साथ आज तक कोई ऐसा नहीं व्यक्ति नहीं बोल सकता कि मेरे साथ बृजमोहन जी ने कोई दुर्व्यवहार किया हो। इतने मीठे तरीके से बात करने वाले हैं और इसी कारण से मैं ये बता दूं एक रिकॉर्ड मतों से वो जीतने वाले हैं। और बहुत अभी आपने देखा यहीं से विकास जो उपाध्याय जी गए, मैं उनके सामने वो क्लियर बोला, सुपड़ा साफ हो रहा है। और ये आपको बता दूं रिकॉर्ड मतों से माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी वो जन नायक है, रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। तो देखा आपने, ये लिटमस टेस्ट ही था। हालांकि ये सिर्फ एक छोटा सा नमूना आपके सामने पेश किया, लेकिन ये वानगी थी। अगर ऐसा ही मूड पूरे देश का है तो बीजेपी को 400 पार जाने से कोई रोक नहीं पाए। कैमरा पर्सन सुधीर के साथ नीलम शुक्ला, देवांगन, दर्श मीडिया न्यूज।